अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सहाबे सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअदति कुल्लि ज़िक्रि अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरब दुरूद व सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत की अरब दुरूद व सलाम। मोहम्मद हसन और मोहम्मद अशरफ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला आपके ऊपर खुसूस बेखुसूस रहमत फरमाए और फजल फरमाए। तो जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा। मेरे बाद मेरा बेटा है मोहम्मद हसन, तो इंशाल्लाह ये आपकी खिदमत करता रहेगा। तो आज हम बात करते हैं कि जो बालों की ग्रोथ क्यों नहीं होती, बाल टूटते क्यों हैं, बाल बढ़ते क्यों नहीं हैं, बालों में शाइनिंग वगैरह क्यों नहीं आती, और बाल जो है दो मुंह वाले, एक मुंह वाला, टूटने वाला, कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, इसके ऊपर तो सबसे पहले हम इसकी ग्रोथ पे बात करेंगे कि इसको हमें खुराक में क्या क्या लेना चाहिए। खुराक में हमें सबसे पहले हमारा स्टमक ठीक होना चाहिए। इसके लिए नॉर्मल सा सफ़ूफ है, बड़ा अच्छा बनता है और इसका बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। आप बनाएं और हर बंदा खा सकता है, ज़रूरी नहीं कि बालों की ग्रोथ के लिए खाएं। ये खाएंगे आपका चेहरा भी रोशन होगा, चेहरा चमकदार होगा और खून बनेगा, रेड सेल बढ़ेंगे आपके। तो इससे इंशाल्लाह आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आंवला ले लें, भेड़ा ले लें और हरीड़ ले लें, ये तीन चीज़ें हैं जी, ठीक है। तीन चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना, इसको तरफला भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप पीस लें, बारीक कर लें। इसको आप चाहें तो इसकी गोलियां बना सकते हैं, आप चाहें तो इसकी माजून बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको सफ़ूफ ही खा सकते हैं। तो सफ़ूफ खाने का तरीका यह है कि 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से पहले आप इसको एक छोटी चाय वाली चम्मच पानी के साथ, नॉर्मल पानी से ले लें आप। तो इसको जब खाएंगे तो आपका मैदा भी दुरुस्त होगा, गैस कब्ज़ का मसला भी हल होगा। और ये कोई भी बीपी लो वाला, बीपी हाई वाला, शुगर पेशेंट, नॉर्मल, सब लोग, बच्चा बूढ़ा, सब ये खा सकते हैं। सबके लिए बेहतरीन चीज़ है और इसको खाना चाहिए। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये सुदे निकालता है, गैस कब्ज़ को ख़त्म करता है और जिगर की इस्लाह करता है। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। इसको अगर मतवातर खाते रहेंगे तो बाल काले आना शुरू हो जाएंगे जड़ से, जैसे कि मेरे आप देख रहे होंगे कि ये बाल जड़ से काला आना शुरू हो गए हैं। तो और भी काफ़ी निकल आ रहे हैं बाल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद आपने बालों की ग्रोथ के लिए एक तेल बना लें। तेल में आपने 4 चीज़ें डालनी है जी। आपने लेना है आंवला लेना है, आपने रीठा लेना है, सिकाकाई लेनी है और मेथी दाना लेना है आपने। आप चाहें तो इसमें 5 चीज़ मिला सकते हैं, बाल छट थोड़ी सी वो भी डाल लें। अब हम आपको बताते हैं कि अगर ये थोड़ी बहुत कम नीचे भी हो जाए तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो अगर हम 1 किलो तेल बनाते हैं, 1 किलो की जो मिकदार है वो आप ले लें। चारों चीज़ें आप 50-50 ग्राम ले लें और आप 1 तोला बाल छड़ ले लें और इसको रात को 1 किलो पानी में भिगो दें। सारी रात ये भीगा रहे, सुबह उठ के इसको हल्का जोश दें। जब पानी आधा रह जाए तो फिर 1 किलो सरसों का तेल इसमें डाल दें। सरसों का तेल डालने से और उसके बाद इसको हिलाना नहीं है, हिलाएंगे तो फिर वो सारी चीज़ें जली हुई तेल में मिलके तेल काला हो जाएगा, लगाने पे जो है कालिख नज़र आएगी। तो इसको आपने बिल्कुल छोड़ देना है और इसको आप अच्छी तरह से पका लें। जब चीज़ें जल जाएं तो भून के आराम से तेल इसको मकत्तर करके नीचे उतार लें। अब इसको आपने लगाना है। अक्सर लोग लगाने में क्या करते हैं कि तेल लगाया और नहा लिया, तेल लगाया और नहा लिया, कि इसी तरह से तेल जो है वो तेल निकलता रहता है, ज़ाया हो जाता है। तो तेल की जो कैपेसिटी है, जो काम करने की है, वो काम अभी शुरू ही नहीं होता और तेल निकल जाता। फिर लोग इतराज़ करते जी तेल ने काम नहीं किया, तेल अच्छा नहीं लगा, बड़े बड़े तेल हमने लगाए। तो तेल तो आपने बहा दिया। और फिर दूसरा ये होता है कि तेल लगाया और 2-2, 3-3 दिन भूल गए तेल लगाना। तो लेने से तो फ़र्क नहीं पड़ता, तेल लगाने से फ़र्क पड़ता। और सुन लें कि इसको लगाना कैसे है। आपने इसको सुबह नहाएं और नहाने के बाद इसको हल्का हल्का तेल लगा लें अपने बालों की जड़ों में और फिर सारा दिन लगा रहने दें। रात को इसको अच्छी तरह से ज़्यादा तरह तेल डाल के तो ऊपर कपड़ा बांध के सो जाएं। ये फिक्र ना करें जी हमारा तकिया ख़राब हो जाएगा, उसके ऊपर कपड़ा रखें, क्योंकि सब कुछ इंसान के लिए है। इंसान है तो सब कुछ है। तो कपड़ों की परवाह ना करें, इसको आप लगाएं और सुबह फिर उठ के तो नहाएं। तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपके बालों की ग्रोथ भी होगी, चेहरा भी रोशन होगा और बेहतरीन होगा। और अब बताते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जिनको नींद ज़्यादा आती है, कुछ लोग हैं कि जिनको नींद नहीं आती। जिनको नींद बहुत ज़्यादा आती है वो इसी तेल के बराबर बादाम रोगन
बीच में मिक्स कर लें और बालों में लगाएं तो उनकी जो नींद है वो उड़ जाएगी, नींद कम हो जाएगी। तो जैसे देखें कि नींद नॉर्मल होगी उसको फिर लगाना बंद कर दें। और जिन लोगों को नींद नहीं आती, नींद आती नहीं है, सही से रात करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती, वो रोगन कद्दू ले लें, इसी तेल के बराबर कद्दू रोगन मिला लें आपस में। कद्दू रोगन मिलाने के बाद सर में इसको पंच करें हाथ से, ऐसे ऐसे हाथ से अच्छी तरीके से पंच करें और ये पोरें दोनों तरफ की पोरें लगाएं और नाफ के अंदर भी ये तेल डालें, थोड़ा पिंडलियों पे तेल लगा लें। तो इंशाअल्लाह खैर बरकत होगी और बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की नींद आना शुरू हो जाएगी। और सफूफ तो आप खा रहे हैं, जो आपके सर में गुबार था, गैस वगैरह का मसला, तो वो इंशाअल्लाह सफूफ से ही हल हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में देखेंगे कि आपका चेहरा रोशन हो गया है और बाल की बड़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। बहुत सी बेटियां जिन्होंने ये तेल लगाना स्टार्ट किया है, मैंने देखा है, यहाँ पे आती हैं बेटियां मेरी, तो वो उनके जब दिखाती हैं कि अंकल जी ये देखे बाल, तो नीचे से सारे बाल नए निकल रहे होते हैं माशाल्लाह। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये तेल इधर भी हम सेल करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो मैं चाहता था कि आपके साथ भी शेयर करूं, आप भी इससे फ़ायदा हासिल करें और अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के लिए ये तोहफ़ा है। तो इसको इस्तेमाल करें, बनाएं और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। दुआ करता हूँ रब की बारगाह में कि अल्लाह पाक हमारी तमाम गलतियाँ कोताहियाँ दरगुजर फरमाए। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।